चलिए हमारा चौथा टेंस है। टेंस का नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, इसको उर्दू में कहते हैं फेल हाल मुकम्मल शर्त। ठीक है, इसकी पहचान उर्दू वाले फिक्रे के आखिर में तारा है, दी रही है, दे रहे हैं वगैरह आता है और वक्त का जिक्र आता है। ये बात यहाँ पे जो समझनी जरूरी है वो ये है कि अब यहाँ पे मैंने जो एग्जाम्पल दी है आप देखेंगे कि एग्जाम्पल के अंदर मैंने लिखा है वो सुबह से पढ़ा रहा है। मैंने यहाँ पे ता का जिक्र नहीं दिया लेकिन मैंने वक्त का जिक्र कर दिया। तो अभी आपने एक दिन पहले एक टेंस पढ़ा था, उसका नाम था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या थी? रहा है, नहीं है, नहीं है। तो फिर आपके लिए मुझे बात है कि शायद ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस नहीं, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं है क्योंकि इसमें वक्त का जिक्र आ गया। तो एक बात आपने याद रखनी है कि इस टेंस के अंदर यहाँ तो ता आएगा या फिर इसमें वक्त का जिक्र आएगा, यानी कि इन दोनों में से एक का होना लाजमी है। किसका होना लाजमी है? या ता का जिक्र आएगा या किसका जिक्र आएगा? या वक्त का जिक्र, या ता का जिक्र आएगा या अगर फर्क करें दोनों आ जाए तो फिर ये समझ लें हमारे लिए और भी आसानी है कि दो निशानियां हमें मिली। हमें एक निशानी लाजमी चाहिए इस टेंस के लिए। अगर इसमें ता का जिक्र भी नहीं है और वक्त का जिक्र भी नहीं है तो फिर वो टेंस ये वाला नहीं होगा, वो होगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस जिसके अंदर हम सिंपल इज एम आर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मसलन इसके अंदर अगर मैं सुबह का जिक्र ना करता मैं ये भी कह सकता था वो सुबह से पढ़ाता रहा है, वो पढ़ाता रहा है, वो पढ़ाता रहा है। फिर भी यही आना था, ही हैज बीन, यानी कि इसमें वक्त का जिक्र आना लाजमी है और या ता का आना लाजमी है। ये दोनों में से एक का आना लाजमी है। इसका स्ट्रक्चर देखें, सबसे पहले सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इसमें हैज बीन या हैव बीन लगेगा, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म आईएनजी वाली ऑब्जेक्ट और आखिर में सेकंड फॉर्म। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया है कि कोई भी टेंस हो जिस टेंस के नाम के अंदर आता है उस पूरे टेंस के अंदर क्या लगेगा? आईएनजी वाली फॉर्म वर्ब लगेगी। ठीक है, चाहे उसका सिंपल हो उसमें भी आईएनजी वाली फॉर्म वर्ब लगेगी, नेगेटिव होगा उसमें भी आईएनजी वाली फॉर्म वर्ब लगेगी, इंटरोगेटिव होगा उसमें भी क्या लगेगी? आईएनजी वाली फॉर्म वर्ब लगेगी। अब एग्जांपल देखेंगे वो सुबह से पढ़ा रहा है, ही हैज बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। अब सवाल पैदा होता है कि हैज बीन किसके साथ लगेगा और हैव बीन किसके साथ लगेगा? ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ही शी इट या सिंगुलर नाउन होगा तो उसके साथ हैज बीन लगेगा। आई वी दे यू या प्लूरल नाउन हो गए यानी एक से ज्यादा नाउन हो तो फिर उसके साथ क्या लगेगा? हैव बीन। उसके बाद आ जाते हैं नेगेटिव की तरफ। अच्छा, सिंस और फॉर का जो यूज है वो मैं आपको लास्ट में बताता हूं। नेगेटिव के लिए क्या लगेगा? इधर देखेंगे, नेगेटिव के लिए क्या लगेगा? हैव बीन या हैव बीन के दरमियान क्या लग जाएगा? नॉट। अब मैंने स्ट्रक्चर भी लिख दिया है, ये मैंने वैसे लिख दिया और स्ट्रक्चर लिखा है कि सब्जेक्ट उसके बाद हैज है, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन और आगे सारा स्ट्रक्चर वैसे ही आएगा। मसलन वो सुबह से नहीं पढ़ा रहा, ही हैज नॉट बीन टीचिंग दिस मॉर्निंग। अगला है इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में सबसे पहले हैज है आएगा, हैज है को शुरू में ले आएंगे, उसके बाद ये सब्जेक्ट आएगा हमारे पास, फिर बीन आएगा, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर और फिर साइन ऑफ इंटरप्रिटेशन। ठीक है, ये सिंस फॉर कभी कभार मतलब थोड़ा बहुत हो सकता है, यानी कि बार आगे पीछे थोड़ा हो सकता है। आगे देखें कि क्या मालिक 2 घंटे से मैंने ये चेंज कर दिया है ताकि आपको जो है वो फॉर का इस्तेमाल पता चल सके। अभी मैंने सिंस का यूज किया था, अभी मैंने फॉर की क्या दी है, मैंने इसको समझाऊंगा, उसके बाद आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। क्या मालिक 2 महीने से पौधों को पानी दे रहा है तो हैज पहले आएगा अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। द गार्डनर बीन वाटरिंग द प्लांट फॉर 2 मंथ्स, यहां पे फॉर आएगा। ठीक है, मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको। उसके बाद इंटररोगेटिव का नेगेटिव बैठा आएगा तो हैज है पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बीन, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद सिंस फॉर आएगा इंटररोगेटिव। क्या तुम 2 महीने से कॉलेज नहीं जा रहे हो? हैव यू नॉट बीन गोइंग टू कॉलेज फॉर 2 मंथ्स? देखें कि सिंस या फॉर का इस्तेमाल मैं बताता हूं। अगर दिनों के नाम आ जाए जैसे सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, महीनों के नाम आ जाए, ये मैंने ज्यादा से लिखा है जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। साल कोई आ जाए 1985 साल के तौर पर मैं बोलूँ वो 1985 से इस मकान में रह रहा है। He has been living in this house since 1985, तो सिंस आएगा। उसके बाद वक्त आ जाए, सुबह से ये काम कर रहा है, दोपहर से कर रहा है, शाम से कर रहा है। उसके बाद आपके पास टाइम आ जाए 3 o'clock, 2 o'clock, 2 बजे से ये काम कर रहा है, 3 बजे से कर रहा है। उसके बाद लास्ट या यस्टरडे का अगर इस्तेमाल आ जाए तो उससे
इन सब के साथ सिंस लगेगा। क्या लगेगा? सिंस। तो निशानियां आपने क्या याद रखनी है? अगर वक्त का जिक्र आए और वक्त के जिक्र के साथ साथ वक्त की शुरुआत का भी पता चल जाए, वक्त का जिक्र आए और उसके साथ क्या पता चल जाए? वक्त की शुरुआत का पता चल जाए तो सिंस लगेगा। अगर हमें शुरुआत का ना पता चले तो फिर उसके साथ क्या लगेगा? फॉर लगेगा। मुख्तलिफ तरीके से आप याद कर सकते हैं। ये मैंने आपसे देखें ये एग्जांपल देखें, क्या मालिक 2 महीने से पौधों को पानी दे रहा है। अब मुझे बताएं, हमें नहीं पता 2 महीने कौन से, ये पिछले 2 महीने की बात कर रहा है या पिछले, या हो सकता है 4 महीने पहले वाले 2 महीनों की बात कर रहा है कि वो 2 महीने ड्यूरेशन का नहीं हमें पता कि शुरू कब हुए, इसलिए हमने क्या लगा दिया? फॉर लगा दिया। क्या लगा दिया? अच्छा, लास्ट जो लफ्ज है ना, ठीक है, जैसे लास्ट है, तो अगर मैं कहूँ कि वो पिछले सोमवार से ये काम कर रहा है, पिछले पीर से ये काम कर रहा है, तो मैं ये कहूँगा ही हैज बीन डूइंग दिस वर्क सिंस मंडे, तो सिंस लगेगा। लेकिन अगर ये लास्ट से पहले बात का ना दा लग जाता है, जैसे लास्ट इसके साथ दा लास्ट किया, दा लास्ट अगर किसी जुमले में आप देखेंगे तो उसके साथ फॉर लगता है, उसके साथ क्या लगता है? फॉर। वैसे इन सब के साथ क्या लगेगा? सिंस। अच्छा, मसलन मैं कहूँ वो 2 घंटे से नहर में तैर रहा है। अब मुझे बताएं वो 2 घंटे हमें पता है कौन से हैं? सुबह के हैं, दोपहर के हैं या शाम के हैं? हमें पता है 2 घंटे कौन से, नहीं पता, तो क्या लगेगा? सिंस या फॉर लगेगा। क्या लगेगा? फॉर। अच्छा, क्या बनेगा? वो 2 घंटे से नहर में तैर रहा है। He has been swimming in the canal for 2 hours. 2 घंटे से नहर में तैर रहा है। हमें नहीं पता 2 घंटे कौन से हैं। और अगर मैं कह दूं वो सुबह के 2 घंटे से नहर में तैर रहा है तो क्या लग जाएगा? दोपहर के 2 घंटे से। और अगर मैं कह दूं कि वो जनवरी से इस कॉलेज में पढ़ रहा है तो क्या लगेगा? क्योंकि पता चलेगा शुरू से। बात समझ आ गई? और इसी तरह अगर आपके मन में ये सवाल पैदा होता है कि हमें क्या पता जनवरी इस साल का है पिछले साल है, ये भी तो सवाल बनता है ना। तो फिर ये देखें ना, अगर फर्क पिछले साल का होगा तो वो बताएगा ना कि पिछले साल से, पिछले साल के जनवरी से, तो पिछले के लिए लफ्ज कौन सा यूज करते हैं हम? लास्ट यूज करेंगे ना, तो लास्ट के साथ में क्या लगता है? सिंस। सिंस लगता है भाई। फॉर दी, फॉर मैंने बताया अगर दा लगे इसके, फॉर द लास्ट 2 आवर्स, वो पिछले 2 घंटे से ये काम कर रहा है, तो फिर उसके साथ ये लग सकता है कि फॉर द लास्ट, दा भी आर्टिकल दा भी साथ लगता है, ये भी एक बुक के अंदर मैंने देखा। तो अब बताइए यहाँ तक समझ आई आपको? किसी का कोई सवाल है तो पूछे। क्या पहचानोगे? या दा का जिक्र आएगा या वक्त का जिक्र आएगा या दोनों का जिक्र आएगा। अगर दोनों में से एक भी नहीं है तो टेंस कौन सा बन जाएगा? प्रेजेंट कंटीन्यूअस बन जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस नहीं बनेगा। समझ आ गई? चलिए ये नोट होता है।